अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त जिन्होंने ओमान से यूएसए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उनका वीज़ा लग गया है। और जो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ, जो चीज़ उन्होंने मुझसे बताई, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इंटरव्यू के दौरान क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए और क्या क्या माहौल था वहाँ पे, कौन से लोगों को वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे, किस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे थे, किसको सिलेक्ट कर रहे थे, क्या कुछ देखा है उन्होंने वहाँ पे, वो सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आए खुद, वो मेरे साथ जो है वो कैमरा में लाइव हों ताकि मैं लोगों के सामने उनसे बात करूँ, वो खुद अपनी ज़बानी बताएं। मगर वो कैमरा शाय हैं और वो अपना फेस या खुद को वो कैमरा पे नहीं आने देना चाहते। उनकी प्रोफेशनल कुछ मजबूरियां हैं। तो जो चीज़ें मैंने उनसे पूछी हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उनकी प्रोफाइल बता देता हूं। उनकी प्रोफाइल ये है कि वो वहाँ पे एक नॉर्मल टैक्सी चलाते हैं ओमान में, और टैक्सी चलाने के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस है उनके भाई का, उसके सीआर में उनका नाम है। यानी कि एक बिजनेसमैन के तौर पे भी ये उनका नाम है। गो कि वो प्रैक्टिकली उस बिजनेस को रन नहीं कर रहे, मगर उनका नाम उस बिजनेस में है। तो उसके अलावा उनकी जो इनकम है वो भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 हज़ार कतरी रियाल के करीब उनकी इनकम है। वो उस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी बाकी सब चीज़ें रेडी की, जैसे जैसे मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी वो सब रेडी की। और रेडी करके उनका DS-160 फॉर्म फिल करके जब मैंने सबमिट किया और इंटरव्यू की डेट ली ओमान में, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं होता तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद ही इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। तो उनको इंटरव्यू डेट भी जल्दी मिल गई। अब जब वो इंटर होते हैं इंटरव्यू के हॉल में, तो वो ये कहते हैं कि कम से कम भी 30 से 35 लोग थे जो मेरे से पहले वहाँ पे मौजूद थे, जिनके नंबर चल रहे थे लाइनिंग में, और वो इंटरव्यू के लिए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। 3 काउंटर जो है वो रन हो रहे थे, उस पर इंटरव्यूज चल रहे थे। तो अब ये कहते हैं कि मैं तीनों काउंटर को ऑब्जर्व करने लगा कि किस ऑफिसर का बिहेव कैसा है, किसका कैसा है। तो कहते हैं कि पहला जो काउंटर था उस पर जो ऑफिसर था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, वो टू दी पॉइंट बात कर रहा था और लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी रिजेक्ट करने की रेशो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उसको नोट किया। उसके बाद फिर दूसरा काउंटर था, वहाँ पे एक लेडी थी। वो लेडी बहुत अच्छे से, बहुत बहुत पोलाइट वे में बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके बात कर रही थी। तो लोग उनके साथ गप्पे भी लगा रहे थे, कुछ अपने घर की बातें भी शुरू कर देते थे इंटरव्यू में कि मेरी वाइफ यहाँ गई हुई थी इसलिए मैं नहीं लेके आया, कुछ ऐसा हो गया। तो वो इस तरह करके काफ़ी कंफर्टेबल थी। पर वीज़ा देते वक्त वो भी बड़े प्यार से मना कर रही थी कि नहीं सॉरी, इस बार आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, अगली बार आप ट्राई करें, और उसको रिजेक्शन पेपर दे देती थी। तो वो बोल रहे हैं कि मैं दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑफिसर, जो मेल ऑफिसर है, जो बंदा है, वो जब इंटरव्यू ले रहा है तो वो कुछ लोगों को जो पास कर रहा है वो उनको एक क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से पूछता है और पास कर देता है। और कुछ लोगों को जब वो फेल कर रहा है तो वो उनसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछता है और उनको फेल कर रहा है। कभी कभी तो पहले क्वेश्चन पे भी फेल कर देता है। तो बोल रहा है मैं ये सब चीज़ें देख के काफ़ी नर्वस हुआ। फिर मैंने देखा कि एक मौलवी साहब थे। तो क्योंकि हमारे जहनों में जब ये एक परसेप्शन है कि जितने रिलीजियस जो लोग होते हैं उनको वीज़ा वगैरह देना, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट इतना ईजी नहीं होता। तो मैं अपने दिल में बोल रहा हूँ, यही सोच रहा था कि इसको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। वो मौलवी साहब थे, माशाल्लाह पता चल रहा था, दाढ़ी रखी हुई और टोपी वगैरह सर पे, और उन्होंने अरबियों की तरह वो जुब्बा भी पहना हुआ था। तो वो जब वहाँ पे पहुँचे हैं, शायद उनका ताल्लुक मिस्र से था। तो जब ये मौलवी साहब काउंटर पे पहुँचे हैं तो इनका नंबर भी उस काउंटर पे आया जहाँ पे वो फीमेल जो है वो इंटरव्यू ले रही थी। तो उसने उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछे पहले, फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में जहाँ भी वो जाना चाहते हैं कि वहाँ एक मस्जिद है, एक मरकज़ है, और वो वहाँ जाके कुछ भी इस्लामी गली जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी प्रीचिंग्स हैं, वो उस हवाले से जाना चाहते हैं। तो क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी तो उन्होंने ट्रांसलेटर बुलवा लिया था जो अंदर से उनको अरबी में बात करता था और वो फिर उसको इंग्लिश में बताते थे। तो फिर वो इंग्लिश समझ रहे थे पर वो बोल नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि ट्रांसलेशन की हेल्प से वो अपनी बातें उनको समझा रहे थे, उस फीमेल ऑफिसर को।
तो फीमेल ऑफिसर ने ये सारी बातें पूछने के बाद उन्होंने कहा कि आपका ये जो मतलब प्रीचिंग का होगा, ये एक ही बार आपने जाना है या आपको बार बार जाना होता है? तो उन्होंने कहा कि ये है कि वैसे तो हमें हर साल एक बार जाना होता है, पर अगर आप मुझे एक बार भी वीज़ा दे देंगी तो मैं वंस अपॉन अ टाइम वहीं पे होके एक चक्कर लगा के आ जाऊँगा। पर उसने मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा दिया और उसे कहा कि आप जब चाहें वहाँ जा सकते हैं, जब चाहें आ सकते हैं, कांग्रेचुलेशन, और उसको मुबारकबाद भी दी, पासपोर्ट ले लिया और कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो कह रहा जब मैंने उसको ये सब देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वेरी गुड, उसका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो इसके अलावा फिर एक डॉक्टर साहब थे जो कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, और उनकी तकरीबन कतरी रियाल में बताऊँ तो 30,000 रियाल सैलरी थी उनकी। तो उन्होंने जाके वहाँ पे बात की, उनका नंबर और ये मेल ऑफिसर के सामने आया तो वो बात की, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ठीक है, कितनी सैलरी आपकी? इतनी सैलरी है, क्यों जाना चाहते हैं? जी वहाँ पे एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कॉन्फ्रेंस का कोई इन्विटेशन है? तो उसने कहा इन्विटेशन तो नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, वो मैंने अटेंड करनी है, बस इसीलिए मैंने वीज़ा जो है ना अप्लाई किया है, वो तो ओपन कॉन्फ्रेंस है, इन्विटेशन को। तो कहते हैं कि उसने कहा अच्छा रुके मैं बताता हूँ। तो फिर उसने अंदर किसी से फ़ोन पे बात की, इंटरकॉम पे बात करके भी उसको मना कर दिया, उसको वीज़ा नहीं दिया। हालांकि मैं सोच रहा था ये तो डॉक्टर है, 30,000 के करीब सैलरी ले रहा है, गवर्नमेंट जॉब है इसकी ओमान में, तो उसको क्यों मना कर दिया? लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया और पासपोर्ट वापस कर दिया। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था। अपना भट्ट साहब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये हो क्या रहा है, किसको वीज़ा क्या मतलब किस क्राइटेरिया पे दे रहे हैं। खैर जब इनका नंबर आया तो इनको जो जो चीज़ें मैंने बताई थी उसी तरह इन्होंने जाके एक्ट किया। तो उसने पूछा जी आप क्यों जाना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा यार बच्चों की शादी हो गई है, तो मेरी एज भी 45 और 46 हो गई है, बड़े बेटे की शादी हो गई है, और मैंने सारी ज़िंदगी बिजनेस किया है, काम किया है, जॉब्स की है, तो अब मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ और अमेरिका घूमना चाहता हूँ, दुनिया घूम। उसने कहा आप सिर्फ अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं? तो उसने कहा नहीं मैं पहले मलेशिया भी गया हूँ, थाईलैंड भी गया हूँ, क्योंकि ये मलेशिया, थाईलैंड और तुर्की, ये 3 कंट्रीज़ में ये होके आ चुके थे। तो मैं वहाँ भी गया था, तो लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं अमेरिका का टूर करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आपकी फैमिली किधर है? गो के उनकी फैमिली वहाँ पे नहीं थी, पाकिस्तान में थी। पर मैंने इन्हें बताया था कि आपने नहीं कहना कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आपकी फैमिली आपके साथ ओमान में रहती। तो इन्होंने कहा जी फैमिली यहीं पे है, वो ओमान में है। तो उसने कहा ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसका वीज़ा अप्रूव कर दिया और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बैंक स्टेटमेंट जो बनाई हुई थी वो भी नहीं देखी उन्होंने, और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं देखा, और उसको बोला कांग्रेचुलेशन आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, आपको मिल जाएगा। और 3 दिन बाद उनको पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा लगा हुआ था उसके ऊपर, और फिर उनकी मुझे कॉल आई कि ये इस तरह हुआ है कि वीज़ा। तो दोस्तों अगर आपने भी अमेरिका जाना है और अपना DS-160 फॉर्म फिल करवाना है और आप ये चाहते हैं कि कोई गलती आपसे ना हो, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप हमसे किस तरह कांटेक्ट करेंगे और किस तरीके से आप का DS-160 फॉर्म हम फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट भी आपको लेके देंगे। तो वो वीडियो आप देखें, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो और हम USA वीज़ा के हवाले से आपकी फॉर्म फिल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों ये वो एक्सपीरियंस था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ इस एक्सपीरियंस से बहुत से लोगों की हेल्प हुई होगी, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।